अगर CSS करना है तो मैट्रिक से ही बच्चे को ये काम रोज़ाना ज़रूर करवाएं। अगर हमने CSS करना है सर तो मैट्रिक से ही बच्चे को हम कौन से मजमून रखवाएं, कौन से सब्जेक्ट रखवाएं, कैसे उसका जहन बनाएं। मेरी बेटी ने CSS करना है, अभी वो 9th क्लास में है, तो उसको हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे हम उसको उस तरफ लेके जाएं कि वो कल को आसानी के साथ CSS कर जाए जब वो ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले। CSS के लिए कौन से सब्जेक्ट चॉइस करवाएं कि वो आगे जाके उसको हेल्प करे, मेहनत करे वो और उसमें स्टडी में कामयाब हो जाए। CSS करने के लिए क्या कोई ख़ास सब्जेक्ट होते हैं वो प्लीज़ बता दें। CSS करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को इस लाइन पे कैसे हम लेके आए। मैट्रिक से ही हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते रहें कि उन्होंने कल जाके CSS करना है। क्या CSS करने के लिए लॉ करना ज़रूरी होता है? क्या लॉ करने से CSS आसान हो जाता है? क्या मुझे मास्टर इंग्लिश में कर लेना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर करके क्या मैं CSS कर जाऊँगा? हमने अपने बच्चों को कैसे इस तरह से मोटिवेट करना है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि अगर आपने CSS करना है तो आपने अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है। और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने खुद CSS करना है वो भी इस वीडियो को गौर से देख लें, इसको स्किप मत कीजिएगा। एक एक जुमले में आपके लिए बहुत से लेसन्स हैं छुपे हुए। तो आता हूं मौजू की तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस किस जॉब से किस किस तरह से गुजरना है, किस किस मरहले से गुजर के आप वो जॉब हासिल करोगे, और मराहल को बिफोर टाइम में आपको बताता हूँ और आप कामयाब हो जाते हो। बहुत से आपके सवाल, उन्हीं सवालों के मुताबिक मेरी ये वीडियो होती है, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। सर मेरी बेटी ने CSS करना है तो अभी वो 9th क्लास में है, तो उसको मैं कौन से सब्जेक्ट रखवाऊँ कि वो कल को कामयाब हो जाए। तो देखिए जी, गौर से सुन लें। CSS जो है इसके लिए आपके 55 से लेकर 60 तक के सब्जेक्ट होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट, जिनमें से आपने चॉइस करना होता है। कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनमें से कुछ 100 नंबर के पेपर होते हैं, कुछ 200 नंबर के पेपर होते हैं। इसमें मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है CSS पे, बहुत ज़्यादा, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। सब्जेक्ट सिलेक्शन की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा और बाकी 9 हो भी मैंने CSS के मुतालिक दिया हुआ है। इसके अलावा नोट्स अवेलेबल हैं जी, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं, आप भी तैयारी करवा सकते हैं। तो इसलिए इन सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो FSC करे, साइंस सब्जेक्ट्स रखे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि वो जनरल साइंस पढ़े, एथिक्स पढ़े, कुछ भी आपके सब्जेक्ट हो मैट्रिक में चल जाएंगे। पहली बात तो ये जहन में रख लें। उसके बाद FFSC में भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बच्चों को साइंसी सब्जेक्ट से दिलचस्पी नहीं है तो आप उसको फोर्स मत करें, उसको ज़ोर मत लगाएं कि नहीं तुम साइंस ही रखोगे, तुम डॉक्टर ही बनोगे। जो उसका जहनी मिलान है, रुझान है, उसके मुताबिक उसको काम करने दे। हो सकता है वो दीगर ह्यूमैनिटीज़ वाले ग्रुप में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, उसको उन चीज़ों का इल्म ही नहीं है, उसका शौक कुछ और है और आप उसको कुछ और करवा रहे हैं, तो इस तरह से आपका बच्चा नाकाम हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बच्चा करना चाहता है उसको वो करवाएं, उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसमें उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, उसकी नेचर के अंदर है वो चीज़। तो इसलिए आप उसको वही काम करने दें जो उसकी नेचर के अंदर है। तो ये आपको सवाल का जवाब मिल गया जी, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, चॉइस करें कि हम आगे जाके बच्चे CSS हमारे आसानी के साथ कर जाए। अब आ जाइए आपका अगला सवाल, क्या लॉ करने से CSS आसान हो जाता है? बिल्कुल नहीं आसान होता जी। CSS के अपने सब्जेक्ट्स हैं, हाँ उसमें लॉ के भी सब्जेक्ट हैं। इसमें इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद मर्केंटाइल लॉ है, उसके बाद आपका इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है। उसमें लॉ के काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, मौजूद हैं। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन टोटल ये नहीं है कि आपने PPC पर रख लेना है, वहाँ पे आगे जाके आपने CRPC रख लेना है, आपने एविडेंस एक्ट रख लेना है, लोकल एंड स्पेशल लॉज रख लेने हैं आपने। ये ऐसा नहीं है। कोर्ट प्रोसीजर रख लेना है, कोर्ट एथिक्स रख लेने हैं, ऐसा लॉ नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है जी आप लॉ करेंगे तो आपके लिए CSS आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। आपको हाँ अलबत्ता बहुत सी चीज़ों का इल्म हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपकी CSS की प्रैक्टिस हो जाती है, मश्क हो जाती है। CSS जजैनिक टास्क है, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है ना, वो हो जाती है। पहले मैं मास्टर इंग्लिश में कर लूँ तो क्या फिर मेरे लिए CSS आसान हो जाएगा जी? ये मशहूर ज़माना आपका सवाल है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर है वो टोटली डिफरेंट है। लिटरेचर है वो अदब है, उसमें और चीज़ें हैं, उसमें आपकी एपिक्स हैं, उसमें आपके नॉवेल्स हैं, फिक्शंस हैं, उसके बाद फिर आपका ड्रामा है, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश कल्चर है, इंग्लिश हिस्ट्री है, लिटरेचर है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो लिटरेचर अलग है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि CSS में आपने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया हो तो आप उस तभी कामयाब होंगे, ज़रूरी नहीं है जी, नॉट नेसेसरीली। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट डिवोशन के साथ उन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है जो आपने CSS के लिए चॉइस की है, सेलेक्ट की है।
उन सब्जेक्ट्स में आपकी कारकर्दगी कैसी है, आपका रिटर्न में नंबर कितने हैं, आपने इंटरव्यू में क्या किया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में क्या किया, साइकोलॉजिकल वाइवा में क्या किया, ये सारे नंबर आपके कंपाइल होंगे। एकेडमिक एजुकेशन आपकी जस्ट ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन है, सी ग्रेड तक HEC से अप्रूव्ड, दैट्स इट। CSS करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। हाल बता, आप जब CSS में आप आ गए हो तो उसमें आप कैसी परफॉर्मेंस करते हो, उनके सब्जेक्ट से आप किस तरह से तैयारी करते हो, उन सब्जेक्ट को आप किस तरह से तैयार करते हो, पेपर कैसे हल करते हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, किस किस क्वेश्चन में कितने नंबर लेते हो, मार्क्स कितने लिए, ये चीज़ें काम काउंट करती हैं। तो इसमें मेरी डिटेल से अलग अलग वीडियो पड़ी हुई हैं जी, ताकि मैंने यहाँ तक वीडियो बनाई हुई है कि आपने क्वेश्चन CSS का किस तरह से हल करना है, उस क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें कितनी हेडिंग्स हैं, उसका आगाज़ बिगनिंग कैसी है, इंट्रोडक्शन कैसा है, उसका कंक्लूजन कैसा है, कंक्लूड करने तक एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पेपर की लेंथ क्या है, क्वेश्चन की लेंथ क्या है, बहुत सी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आके हमसे तैयारी कर सकते हैं, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं जी, CSS के नोट्स अवेलेबल हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं नोट्स में, मुकम्मल गाइडलाइन आपको मिल जाती है। लाखों रुपया लेके भी अकेडमीज़ में वो चीज़ें आपको नहीं कोई बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। मैं पुलिस ग्रुप में आना चाहता हूँ तो मैं कौन से सब्जेक्ट रखूँ, तो ये भी, इस पर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट से रिलेट ही किसी ग्रुप में आ सकते हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी ग्रुप में आ सकते हो। ग्रुप में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स काउंट करते हैं। जो जितने हाईएस्ट मार्क्स ले जाएगा वो अपने डिज़ायर ग्रुप में आ जाएगा, जो जितने लो नंबर लेगा वो नीचे वाले ग्रुप में आता जाएगा। तो इस तरह ग्रुपिंग आपकी होती है, उसमें सब्जेक्ट्स का कोई चक्कर नहीं है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी मैं कौन से सब्जेक्ट रखूं तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊंगा, मैं कौन से सब्जेक्ट रखूं तो मैं फॉरेन सर्विस में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपके नंबरों पे डिपेंड होता है कि आप कितने नंबर लेते हो, उस हिसाब से आपके ग्रुप बन जाते हैं। मैं फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ, मेरा बचपन से ख्वाब है, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके सर्व करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट रखने होंगे, डिटेल से मैंने आपको बता दिया जी। फॉरेन सर्विस में जाओ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में आ जाओ, चाहे पुलिस ग्रुप में आ जाओ, चाहे OMG में आ जाओ, पोस्टल में आ जाओ, जिस भी ग्रुप में, कस्टम में, एक्साइज में, लैंड रेवेन्यू में, जहां मर्जी आप जॉब करना चाहो, आपके सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता आपकी जो है नंबरों की जो परफॉर्मेंस है वो आपके ग्रुपिंग को डिसाइड करती है। सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होंगे वो अपने डिजायर ग्रुप में आ जाएंगे, उसके बाद जो थोड़े नीचे होंगे वो फिर अपने डिजायर ग्रुप में आ जाएंगे, उसके बाद जो ऊपर वाले जो 35 से 40 लोग होते हैं, 50 तक, वो सारे के सारे लोग अपने अपने डिजायर ग्रुप्स में आ जाते हैं। अब जो नीचे बच्चे आ गए उनको फिर बारी बारी सारे ग्रुपों में एलोकेट किया जाता है, उनके नंबरों के हिसाब से। एलोकेशन जो लिस्ट बनती है वो आपके नंबरों के हिसाब से बनती है कि आपने CSS में कारकर्दगी कैसी की है, रिटर्न में क्या किया, इंटरव्यू में क्या किया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या किया, वाइवा में क्या किया, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। उसके बाद फिर आपकी ग्रुपिंग होती है। तो क्या सर CSS करने के लिए बच्चों को हम कोई भी सब्जेक्ट रखवा दें? एक बच्चे ने, एक पेरेंट में से एक बंदे ने ये भी सवाल किया। बिल्कुल जी, आप कोई भी सब्जेक्ट रखवा दो। बहुत से पेरेंट्स आप में से ऐसा करते हैं कि आप बच्चे को जी हमने इसको इंजीनियर ही बनाना है, उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, तो उसको आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहते हो, सारी उम्र वो फेल हो जाता है या बहुत मामूली मार्क्स लेता है, उसका कहीं पे मेरिट नहीं बनता, आगे इंजीनियरिंग में उसको दाखिला नहीं मिलता, उसके बहुत से साल आप ज़ाया कर देते हो। उसकी अगर शौक़ है किसी और तरफ जाने का, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ है, आर्ट्स ग्रुप की तरफ वो आता है, पॉलिटिकल साइंस उसको पढ़ने का शौक़ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको आर्ट्स पढ़ने का शौक़ है, फाइन आर्ट्स पढ़ने का शौक़ है, इस्लामिक स्टडी वो पढ़ता है शौक़ से, उसको वो पढ़ाएं, सोशल वर्क पढ़ता है, सोशल वर्क है, उसकी बड़ी वसी फील्ड है, क्रिमिनोलॉजी की तरफ उसका रुझान है, उसका एथिक्स की तरफ रुझान है, कंप्यूटर की तरफ रुझान है, उसको कंप्यूटर पढ़ाए। बहुत सी ऐसी फील्ड हैं और उस फील्ड में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होएगा। याद रखिएगा, आप लोग उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो जी, तुमने डॉक्टर बनना है, बायो पढ़ो, बायो उसको आती नहीं है बेचारे को, आप उसको फंसा देते हो। आप वो पेरेंट समझ के करता तो रहता है, लेकिन उसका ना दिलचस्पी है, ना उसका ध्यान है, ना उसकी तवज्जो है, एटलीस्ट वो फेल हो जाएगा या थोड़े नंबर लेके आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों को उनके हाल पे रहम करें, उनको वही सब्जेक्ट आप पढ़ाएं जो वो पढ़ना चाहते हैं, उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे और ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बन के भी नाकाम बैठे हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी, आज वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही तरजीह है, फाइनेंस जनरेट करना। तो फाइनेंस जनरेट बहुत से लोग कर रहे हैं जी, ज़रूरी नहीं है उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर हो। सोसाइटी में वर्थ, सोसाइटी में मर्तबा मकाम बनाने के लिए, फाइनेंस जनरेट करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स वाले लोग ज़्यादा कामयाब हैं।
तो इसलिए ये सारी बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के हाल पे रहम करें, उनको जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़वाएं, उनको फोर्स ना करें कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है, तुमने लॉयर ही बनना है, तुमने वकील ही बनना है। उसको भाई लॉ आता ही नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा, सेक्शन ऑफ लॉ से उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो आपको उसको वो काम करना है जो वो करना चाहता है। तो CSS करने के लिए हमें अकाउंट्स ग्रुप में बच्चों को लेके आना है। तो क्या हम उनको अकाउंट्स की तरफ लेके जाएं या हम उनको स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स पढ़ाएं? बिल्कुल नहीं जी, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपने कोई भी सब्जेक्ट रखे हों, अगर आपकी एलोकेशन आपके नंबरों के हिसाब से अकाउंट्स में आ रही है, एक्साइज में आ रही है, कस्टम में आ रही है, लैंड रेवेन्यू में आ रही है, कंटोनमेंट में आ रही है, तो वहीं पे आ जाएगी। तो आपके बच्चों के लिए वो ज़रूरी नहीं है जी सब्जेक्ट CSS के लिए। ये बातें अपने जहन से निकाल दें। CSS के सब्जेक्ट कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं, आपके कंपलसरी कितने हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर हैं, किस किस ग्रुप से कितने नंबर ले सकते हो आप, कौन से सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ग्रुप बनता है, ग्रुपिंग क्या है CSS की, किस तरह से आप 600 नंबर पूरा करते हो। इस पर मेरी बहुत डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख सकते हो चैनल पे। उसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस में आके तैयारी कर सकते हो, आपको एक चीज़ बता देंगे। उसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल हैं बहुत मामूली फ़ी के साथ, जिसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है कि आप ग्रुप किस तरह से रख सकते हो, आप सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट कर सकते हो, आप CSS में कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो, कौन से नहीं ऑप्ट कर सकते, किस तरह है, मार्किंग स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्सों में बताई हैं, आप वो भी ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि अगर CSS करना है तो बच्चे को मैट्रिक से ही हम कैसे लेकर चलें। बहुत सी बातें मैंने डिस्कस की, आपके सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।